नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। आज कुशीनगर जनपद के रामकोला विकासखंड के धुआंचीकर में द श्री ज्ञान स्कूल का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने फीता काटकर किया। उन्होंने शुभारंभ करते हुए बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा दो तरह से दी जा रही है। एक निःशुल्क जो सरकार गरीब बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोल कर दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल में शिक्षा के नाम पर बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन अपने पिता से प्रेरणा लेकर आज द श्री ज्ञान स्कूल के सीएमडी मनीष श्रीवास्तव इस स्कूल को खोलकर गरीब मजलूमों के बच्चों को उच्च शिक्षा देने का इच्छा का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा सांसद विजय कुमार दुबे और स्कूल के सीएमडी मनीष श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आज देखने में बहुत ही पुअर है यहाँ पे इलाका। तो क्या आपको लग रहा है कि इतना शुल्क अभिभावक दे सकते हैं? आपको ये बात बता के हमको ताज्जुब होगा कि कुशीनगर, यह इलाका छोड़ दीजिए, कुशीनगर का जो बहुत ही गरीब से गरीब इलाका है, उसमें गार्जियन से स्कूल वाले, जो भी स्कूल प्रशासन होता है, वो तरह तरह के चार्ज करते हैं। वो चार्ज अलग अलग तरीके का है। कोई किताब के नाम पे है, कोई कपड़े के नाम पे है, कोई पेन पेंसिल के नाम पे, कोई एडमिशन के नाम पे, कोई बिल्डिंग के नाम पे है। हम चूँकि क्या चैरिटेबल ट्रस्ट वाली संस्था है, हमारी चूँकि सुविधाएं अलग अलग हैं। जैसे प्ले ग्रुप में आप देखेंगे हमारा जितनी भी सुविधाएं हैं नए तरीके की है। जो बच्चे दिल्ली लखनऊ के बच्चों को जिस तरह के खिलौनों से, जिस तरह से ऑडियो वीडियो टेक्निक से पढ़ाई जाती है, चूँकि गार्जियन है, देहात का गार्जियन बड़े आराम से गार्जियन हम लोग के पास आ रहे हैं। खासकर मजदूरी करने वाला आदमी आ रहा है, वो बोल रहा है कि सर हम 2 दिन की 3 दिन की दिहाड़ी से हम बच्चे को रहना, खाना, कापी, किताब, पेन पेंसिल सब कुछ हम बच्चे को करा लेंगे। और बड़े आराम से गार्जियन खुशी पूर्वक हम लोगों के पास आ रहे हैं। व्यवस्थाएं जैसे बच्चों के लिए बुक से लेकर के भोजन तक का व्यवस्था निःशुल्क किया जा रहा है। तो शिक्षक शुल्क वगैरह भी कुछ रखा गया है, तो भी निःशुल्क। देखिए, कोई भी विद्यालय, प्राइवेट जो विद्यालय होता है, वो कई चीज़ों पे चलता है। ये पूरी तौर पे प्राइवेट स्कूल है जो श्री ज्ञान स्कूल ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहा है। इस विद्यालय में मासिक जो शुल्क है, जो हमारा ट्यूशन फीस कर रहे हैं, व्यवस्थाएं निःशुल्क अवेलेबल कराई जाएंगी, जैसे भोजन, वस्त्र, उसके बाद से जो भी बुक्स वगैरह हैं। तो क्या शिक्षण शुल्क भी निःशुल्क है कि शिक्षण शुल्क रखा गया? नहीं, देखिए हमारे वहाँ केवल मासिक शुल्क होता है। ये भी शुल्क जो है एक हमारे ट्रस्ट को जा रहा है, जो श्री ज्ञान स्कूल ट्रस्ट है। मासिक शुल्क हम लोगों ने प्ले ग्रुप में 1100 रुपये रखा हुआ, जो अगले 3 साल तक के लिए कोई बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसी 1100 रुपये में हम लोग बच्चों को कपड़ा लत्ता, खाना, नाश्ता, बैग, तौलिया, साबुन, एडमिशन फीस, सारी तरीके की, हम कोई भी मंथली फीस नहीं, मंथली फीस के अलावा हमारा कोई एग्जाम फीस नहीं ले रहे हैं, कोई एडिशनल चार्जेज नहीं ले रहे हैं। हमारा चूँकि बिल्डिंग के से लगाई सारी चीज़ें, चूँकि ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में हम लोग चाहते हैं जो ग्रामीण सुदूर का बच्चा यदि स्कूल के अंदर पढ़ने आए तो वह एक वैल्यू को समझे, ऐसा ना समझे कि ये चीज़ें फ्री में हो रही हैं। पढ़ाई का जो फीस होती है, लेकिन उसके साथ में हम लोग को जो बेनिफिट हो रहा है उसको हम सीधे सीधे रहने, खाने, कपड़े लत्ते, बच्चों के जूते, कपड़े, पेन पेंसिल, कापी, किताब पे हम लोग उसको दे रहे हैं। और चूँकि हमारे वहाँ पे शिक्षा का जो टीचर की क्वालिटी, हम लोग बीएड टीचर रखे हुए हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर संस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। हमारे वहाँ पे दूसरे विद्यालयों की तरह से ग्रेजुएशन किए हुए सिर्फ बट टीचरों को हम लोगों ने भर्ती नहीं किया है। हमारे अधिकतर टीचर हमारे बाहर से हैं, और प्रिंसिपल और डायरेक्टर आवासीय व्यवस्था में है। हमारे जूनियर वर्ग है, ये पूरी तौर पे अलग हो जाएगा। और जूनियर वर्ग हमारा अलग हो जाएगा, और हमारा 9वीं से 12वीं तक का विद्यालय अलग आएगा, जो हमारा 2023-24 सत्र में संचालन के लिए हमारा प्रस्तावित है। इस विद्यालय में हम लोग कई तरह की सुविधा दे रहे हैं। यह सुविधा कोई ऐसा नहीं, कोई अन्य स्कूल नहीं देते हैं, क्योंकि यह एक हमारे श्री ज्ञान स्कूल ट्रस्ट का विद्यालय है। ये
तो हम लोगों का एक मंशा है, सरकार की मंशा होती है, जब ट्रस्ट का स्कूल खुलता है तो बहुत तरीके की सरकार की योजनाएं होती हैं। योजना का मतलब सरकारी लाभ नहीं होता है, योजना का मतलब होता है उस ट्रस्ट के मेंबर जो ट्रस्टी होते हैं वो लोग अपनी स्वेच्छा से सामाजिक काम करने के लिए आगे बढ़े। सुदूर ग्रामीण एरिया में जब हमने एक रिसर्च किया पिछले 2 सालों में, तो गांव वर्ग में 7 साल से ऊपर के ही बच्चों को हमने देखा कि स्कूल को जाते थे, यानी कि 2 साल से लेकर 7 साल यानी कि 5 साल का इतना बड़ा गैपिंग है। यही गैपिंग बच्चों को शहरी स्कूल से ग्रामीण स्कूल से दूरी पैदा कराती है। दूसरी एक बात आ रही थी कि ग्रामीण एरिया में अपर और लोअर कास्ट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बच्चे हैं वो जो अपर क्लास के बच्चे उस ग्रामीण क्षेत्र से बाहर शहर में चले जाते हैं और बड़े कस्बे में महानगरों में चले जाते हैं। जो लोअर कास्ट का परिवार है वो अपने बच्चों को अपने नज़दीक स्कूल में पढ़ाता है और बच्चों में एक बहुत असमानता का एक देखने को मिलती है। इसी असमानता को दूर करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से एक सर्व समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, उनके द्वारा सोच समझ के हम लोगों ने प्रण किया कि हम लोगों ने बच्चों का नाश्ता 6 दिन का अलग अलग वैरायटी के साथ में और भोजन जो है अच्छी तरीके का भोजन होगा। ये जो भोजन और नाश्ते का जो प्रबंध है हमारा श्री ज्ञान एजुकेशनल ट्रस्ट कर रहा है, जो हमारा स्कूल का ट्रस्ट है। सर कब तक व्यवस्थाएं चलेंगी? यह व्यवस्थाएं जब तक स्कूल चलेगा तब तक हम चलाएंगे, जब तक हमारा स्कूल चलने की हैसियत में रहेगा हम चलाएंगे। क्योंकि हमारा चूँकि दूसरा जो विद्यालय आ रहा है दिसंबर में इंटरमीडिएट स्तर तक का, वह आवासीय विद्यालय है और आप लोग जैसा जानते हैं आवासीय विद्यालय में रहने खाने दोनों की व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो हम लोगों का मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो हमारे वहाँ पढ़ने आए वो क्या है, पढ़ने के साथ साथ जब बराबरी का वो माहौल महसूस करेंगे, साफ सफाई का माहौल महसूस करेंगे, खाना कैसे खाना है, क्या खाना, कितने खाना है, इस खाने में क्या प्रोटीन मिली हुई, क्या चीज़ें मिली हुई हैं, उसके बारे में जानेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा और उनको प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगा जो विषयों में पढ़ाया जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कई तरह के अभी तो हमारा इस साल नया स्कूल है, कई गाँव में तरह तरह के लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ के हम लोग समर्थन कर रहे हैं। चूँकि खाना और नाश्ते के जो प्रबंध है हमारा स्कूल का ट्रस्ट कर रहा है, इसका चलाने का सिर्फ मकसद है कि हमारा नेक नीयत से चलना है। स्कूल के बेनिफिट में नुकसान या हानि से, इस खाने रहने से हमको कोई लेना देना नहीं। सर क्या आपकी है और सरकार क्या योजनाएं, अन्य जो योजनाएं हैं शिक्षा पर चला रही है जिससे बच्चे लाभान्वित हो सके? देखिए 2014 से जब इस देश की कमान माननीय मोदी जी ने हाथों में लिया, तब से इस देश को आगे ले जाने में चारों दिशा में उन्होंने विकास बढ़ाया। न केवल शिक्षा, न केवल स्वास्थ्य, न केवल आवागमन के सड़कें, न केवल सैन्य शक्ति, न केवल इस वैज्ञानिकों के द्वारा कोरोना जैसे महामारी का टीकाकरण की व्यवस्था निर्माण, हर दिशा में ले जाने के साथ ये सही है कि माननीय मोदी जी ने तय किया और सभी जानते भी हैं कि जिस राष्ट्र का समाज बहुसंख्यक शिक्षक होगा, शिक्षित समाज ही मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। तो ये देश मजबूत हो इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान है। मसलन कुशीनगर का ही उदाहरण दे रहे हैं कि देश आज़ादी के बाद से और 2 साल के कोरोना के विषम परिस्थितियों में भी अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो 1 साल बाद ही यहाँ के लोगों को सुविधा के रूप में शुरू होगा, तो अगर स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज आवश्यक है तो शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ी सौगात कुशीनगर के लिए। इसके अलावा हर विधानसभा में देखें राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण भी वही है। और इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों के समय याद कर लीजिए, बोरे की चट्टी हुआ करता था ड्रेस और ज़मीन पर बोरे पर बैठकर बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था दिया जा रहा है। दिन प्रतिदिन प्राथमिक विद्यालयों की इस बात का संकेत है कि इस समय उत्तर प्रदेश हो या संपूर्ण देश शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है हम लोगों की सरकार। और इस सुदूर इलाके में अगर मान प्रबंधक श्री मनीष श्रीवास्तव जी ने एक अच्छे विद्यालय जो कि
विद्यालय दो तरह के नज़र आते हैं, प्राइवेट निजी विद्यालय। एक तो व्यवसायीकरण शुद्ध हो और दूसरा सामाजिक क्षेत्र से ओतप्रोत हो। तो इनके विद्यालय में जिस तरह निःशुल्क अन्य सुविधा दिया जा रहा है बच्चों के लिए, और मनीष श्रीवास्तव जी को हम लोग जानते भी हैं बहुत पहले से, दशकों पहले से, जब सामाजिक क्षेत्र में हम लोगों ने कदम रखा, एक संघर्ष की शुरुआत किया, उस समय से कि सामाजिक क्षेत्र में इनका निरंतर योगदान रहता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में इस विद्यालय के माध्यम से वो गरीब असहाय बच्चे जिनके अभिभावक अच्छी शिक्षा देने में अक्षम हैं, उनको भी इस विद्यालय में ज़रूर स्थान मिलेगा। और ये बच्चे सर एक बात और हम लोग जानना चाह रहे हैं कि यह जो भी यहाँ पे इस विद्यालय में निःशुल्क व्यवस्थाएं होने जा रही हैं, तो ये व्यवस्थाएं कब तक लागू रहेंगी? देखिए, कब तक लागू रहेगा, शुरुआत होने की तो हम लोग जान रहे हैं। अब कब तक लागू रहेगा ये तो इस विद्यालय के प्रबंधक मनीष श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब तक मनीष श्रीवास्तव का अस्तित्व रहेगा तब तक इस विद्यालय में ये सामाजिक कार्य भी। सरकार सर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं सरकारी विद्यालयों में दे रहे हैं, प्राइमरी स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, लेकिन बच्चे अधिक से अधिक प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? बल्कि योग्य शिक्षक भी उसमें सरकारी स्कूलों में रहते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, देश आज़ादी के बाद से प्राथमिक विद्यालयों का स्तर उठाने का कार्य ही कोई सरकार ने नहीं किया। तो अगर 70 सालों से जिस विद्यालय वो 8 सालों में 5 सालों में आप देख रहे हैं निरंतर, आप अगर संख्या का ही अनुपात ले लें तो 8 वर्ष के अंदर आपको लगातार बढ़ते हुए बच्चों को हर प्राथमिक विद्यालय में संख्या आपको नजर आएगी, क्योंकि अब उनके स्तर सुधार हो रहे हैं, डेस्क पर बैठ रहे हैं, कुर्सी मिल रहा है, अच्छे उनको स्कूल ड्रेस मिल रहे हैं प्राइवेट विद्यालयों की तरह, और वो जो अच्छे भोजन उनको मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, वो बच्चों का रुझान बढ़ रहा है, अभिभावकों का भी रुझान बढ़ रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्राथमिक विद्यालय जिस उद्देश्य, जिस कल्पना के साथ इसका निर्माण हुआ था कि क्षेत्र के असहाय लोग जो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने की सोच तो रखते हैं लेकिन परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, उनको वो सुविधा प्राथमिक विद्यालय में मिलना बहुत जल्द से। ठीक। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।